तो मैं लड़कों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लड़कियों को मजबूर ना करें, उनसे ये डिमांडें मत करें मंगनियाँ करने के बाद कि जी तुम जब तक मुझे अपना प्यार शो नहीं कराओगी, जब तक तुम मेरे साथ जो है वो क्लोज़ नहीं होगी, तब तक जो मुझे कैसे पता चलेगा हम मियाँ बीवी हैं। एक औरत होती है ना, उसकी इज़्ज़त भी उसकी बॉर्डर लाइन होती है। जिसे आदत पड़ी हुई है ना औरतों की, उसने आपको भी टिश्यू पेपर ही समझना है और उसने दूसरों को भी टिश्यू पेपर समझना है। लड़के का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की की इज़्ज़त जो है वो चली जाती। देखिए, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होना कोई मायूब बात नहीं है। अगर आपकी मंगनी हो गई है, एक रिश्ता आपका तय हुआ है, तो जाहिर है फ़ोन नंबर एक्सचेंज होगा तो एक दूसरे से बात होगी और आपको पता चलेगा ना कि दूसरा शख्स किस माइंड का है, या वो उसका एग्रेशन लेवल क्या है, या उसका जो है वो टॉलरेंस कितना है उसमें, और कितना जो है वो बर्दाश्त की कैफियत है, सब्र कितना है, इस्तकामत कितनी है। ये किसी भी शख्स से बात किए बगैर तो आपको पता नहीं चल सकता। तो जहाँ नंबर एक्सचेंज करने की बात है तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। कोई भी शख्स जितना मर्जी खौल चढ़ा ले अपने ऊपर, वो अपना आप नहीं छुपा सकता। एक साल में आपको उसकी असलियत, उसकी चीज़ें, उसका उठना बैठना, उसका लोगों के साथ ताल्लुकात सब समझ आ जाएगी। ये औरतें जो है वो ग्रैब कर रही होती हैं मर्द, कोई भाई ये इजाज़त नहीं देता, तो फिर वो भी किसी की बहन है जिसकी इज़्ज़त से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। निकाह है तो आप मियाँ बीवी हैं, निकाह के बगैर आप मियाँ बीवी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, कई रिवायात में है और जो हमें कई जगहों से जो है वो ये चीज़ें भी मिलती हैं। मैंने काफ़ी आलिम दीन को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को तस्लीम भी कर लें कि वो एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं और कबूल कर लें, बाकायदा तौर पर जो है वो कलेमात पढ़ें और अल्लाह का जो रास्ता है, क्योंकि पहले शरई निकाह हुआ करता था और शरीयत जो है वो इसकी इजाज़त देती है कि आप शरई निकाह के तौर पर जो है वो मियाँ बीवी हो सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है और आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। आप मियाँ बीवी हैं, शरई तौर पर आप जो है वो निकाह कर सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि दुनिया के लिए और समझाने के लिए लोगों को जो है वो आपने फिर कागज़ पे बाद में साइन करने हैं और दुनिया को बता देना है कि जी हमारा निकाह हो गया है। मियाँ बीवी कई बार भी एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। बट आजकल जो दौर जा रहा है ना, और जिस तरह की हमारी डाइट है, उसमें जो हमारी फ़िज़िकल कैपेसिटी है एक मर्द की, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब आप किसी भी किस्म का ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप ये फ्रोज़न फूड देख लें, ये है या कुछ ऐसा है, ये आपको आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाता है। जब एनर्जी बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिकली जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देखते हैं KN डिजिटल पॉडकास्ट और डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ। हम लोग डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ हैं इस वक्त और हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है रिश्तों का, यानी कि एक तो लव मैरिजेस हैं, वो तो ठीक है, अपना एक अलग इशू है, लेकिन एक जो है जो आपके वालिदैन की मर्ज़ी से रिश्ता तय होता है, यानी कि मंगनी के बाद और रुखसती तक जो ड्यूरेशन है, उस पर डिस्कस होगा कि आजकल क्या आया कि लड़का या लड़की को एक दूसरे के साथ नंबर शेयर्स करने चाहिए या एक दूसरे के साथ प्राइवेटली बातें करनी चाहिए। इसके साथ हम लोग बात करेंगे डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ। डॉक्टर नबीहा, आप बताइएगा कि आजकल जो एक तो लव मैरिजेस है उसका तो टॉपिक ही रहता है, लेकिन आजकल जो वालिदैन की मर्ज़ी के साथ रिश्ते होते हैं और जो मंगनी और रुखसती का वक़्त होता है, उसके बिटवीन जो वक़्त है, उसमें अक्सर व बेशतर ये देखा गया कि कई तो मंगेतर जो है फैंसी आपस में बाहर भी चले जाते हैं, प्राइवेट जो शेयर्स हो जाती हैं, फ़ोटोज़ भी। और क्या आया आप समझती हैं कि इनके फ़ोन नंबर आपस में एक्सचेंज होने चाहिए? देखिए, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होना कोई मायूब बात नहीं है। अगर आपकी मंगनी हो गई है, एक रिश्ता आपका तय हुआ है, तो ज़ाहिर है फ़ोन नंबर एक्सचेंज होगा तो एक दूसरे से बात होगी और आपको पता चलेगा ना कि दूसरा शख्स किस माइंड का है, या वो उसका एग्रेशन लेवल क्या है, या उसका जो है वो टॉलरेंस कितना है उसमें, और कितना जो है वो बर्दाश्त की कैफियत है, सब्र कितना है, इस्तकामत कितनी है। ये किसी भी शख्स से बात किए बगैर तो आपको पता नहीं चल सकता। तो जहाँ नंबर एक्सचेंज करने की बात है तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। ये और बात है कि हमारे माशरे में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, या कहते हैं जी शादी के बाद ही बात करना, शादी के बाद ही, हाँ, मुलाकातें करना, बाहर पब्लिक प्लेस के अलावा कहीं मिलना, या एक दूसरे से मोहब्बत इस कदर हो जाना कि एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार जो है वो शादी से पहले ही कर देना, ये गलत चीज़ें हैं। हमें कुछ देखें, हर किसी की बॉर्डर लाइन होती है, मुल्क की भी जैसे बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन को आप क्रॉस करके अगर जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके लिए ख़तरा है और आपके लिए जो है वो मामला ठीक नहीं रहेंगे। तो ये जो एक औरत होती है ना, उसकी इज़्ज़त भी उसकी बॉर्डर लाइन होती है और लड़कियों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लड़के तो ज़ाहिर ही बात है, उनके पास 100 ऑप्शंस होती हैं, 100 लोग होते हैं। अक्सर औक़ात लड़कियां इस बेस पे आके कि पता नहीं ये लड़का जो है वो किसी और लड़की की तरफ ना लग जाए, तो अपने आप को जो है वो उसके साथ एसोसिएट कर लेती हैं। देखिए, जिसने किसी की तरफ जाना है ना, उसने जाना ही जाना है।
जिसे आदत पड़ी हुई है ना औरतों की, उसने आपको भी टिश्यू पेपर ही समझना है और उसने दूसरों को भी टिश्यू पेपर समझना है। तो ये वाली बात होना कि निकाह से पहले, क्योंकि ये निकाह से पहले की बात है ना, मंगनी से पहले, तो आप पब्लिक पॉइंट पे मिल सकते हैं, आप बाहर कहीं खाना वगैरह खा सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि कोई तन्हाई का वक्त ना हो आपके पास, कि जिसमें आप एक दूसरे की कुर्बत महसूस करें या करीब आने की कोशिश करें, क्योंकि उससे होगा ये कि खुदा न खास्ता अगर वो मंगनी किसी भी वजूहात की बिना पर टूटती है, आपकी इमोशंस भी टूटेंगी, आपका जो किरदार है वो भी ख़राब होगा। लड़के का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की की इज़्ज़त जो है वो चली जाती है, लड़की की इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक औरत को अपनी इज़्ज़त का एहतराम करना चाहिए। औरत जब तक अपनी इज़्ज़त का खुद एहतराम नहीं करेगी, कोई मर्द, कोई बंदा, कोई XYZ जो है वो उसकी इज़्ज़त का एहतराम नहीं करेगा। तो औरतों को जब तक खुद नहीं पता होगा कि हमने अपने आप को कैसे संभालना है, या लड़कियां हमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कों की बातों में आके नई नई दोस्तियां होती हैं, मंगनियां हो जाती हैं और पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, बात पक्की हो गई या अंगूठी पहना दी, तो ये सारे जो मामलात होते हैं ना, ये इसी वजह से मैं इसकी कायल नहीं हूँ, मैं मंगनियों की कायल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट निकाह करें, आप निकाह करें, और अगर आपको कोई पसंद है तो आप हाँ, निकाह से पहले 3 महीने ज़रूर एक दूसरे को जांचें। इस रूटीन में भी मंगनी या बात पक्की करने के कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दें। आप अगर समझते हैं कि वो शख्स आपके लिए कंपैटिबल है, 3 से 6 महीने बहुत होते हैं किसी को भी जानने के लिए। अक्सर औक़ात लोग बहुत चालाक या शातिर हों तो उनको सालों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल के अंदर अंदर कोई भी शख्स जितना मर्जी खौल चढ़ा ले अपने ऊपर, वो अपना आप नहीं छुपा सकता। 1 साल में आपको उसकी असलियत, उसकी चीज़ें, उसका उठना बैठना, उसका लोगों के साथ ताल्लुकात सब समझ आ जाएगी। अगर आप समझते हैं कि ये बंदा कंपैटिबल है, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, बंदे कंपैटिबल होते ही नहीं हैं, आपको कंपैटिबल खुद होना पड़ता है। एक औरत जो है वो एफर्ट करके जो है वो एक मर्द को गलत जगहों से भी निकाल सकती है, गलत औरतों से भी उसका जो है छुटकारा उसको दे सकती है, लेकिन एक मर्द को, क्योंकि हमारे माशरे ने इतनी आज़ादी दे दी है कि लड़के जैसे ही जवान होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि ये तो लड़का है, अगर इसने बहुत सारी लड़कियां भी रखी हुई हैं, बहुत सारी लड़कियों से इसकी दोस्ती भी है, तो क्या हो गया, तुम बर्दाश्त करो, तुम औरत हो। ये गलत बात है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मंगेतर या आप जिससे प्यार करते हैं, आपका मनपसंद शख्स, वो लड़का जो है मुख्तलिफ लड़कियों की आदत है उसको, या वो लड़कियों से बातें करता है, हाँ, जब तक आपने पकड़ा नहीं है, सीधी बात है, इसके लिए आपके पास जो है वो सबूत का होना भी बड़ा ज़रूरी है। जब तक तो आपने पकड़ा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है। जैसे ही वो पकड़ा गया तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा किस कैलिबर का, ये कैटेगरी का है। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम जिन औरतों के साथ अपने मर्दों को पकड़ लेते हैं, ये औरतें जो है वो ग्रैब कर रही होती हैं मर्द, वो गलत औरतें होती हैं और घर उजाड़ने के लिए ऐसा काम कर रही होती हैं। तो मैं औरतों को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने पसंदीदा मर्द, अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो उन औरतों को भगाएं जो उनकी ज़िंदगी में जो है वो आने की कोशिश कर रही हैं या वो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी क्रिएशन करें, कुछ ऐसे मामलात क्रिएट करें कि आप रह जाएं और वो निकल जाए। ऐसा ना करें कि आप निकल जाएं और वो रह जाए, तो फिर तो आपने अपना बंदा उठा के उसके हवाले कर दिया। अच्छा, रहना उसने भी नहीं होता। ये मर्दों को बात समझ में नहीं आती। देखिए, मंगनियाँ कर लेते हैं, मुलाकातें करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के जब वो करीब आने की कोशिश करते हैं, ये ना मर्द पे डिपेंड करता है, एक लड़के की तरबियत पे डिपेंड करता है कि वो एक लड़की को इज़्ज़त कितनी देता है। अगर वो एक अच्छे ख़ानदान से है, उसकी तरबियत अच्छी है, तो वो फिर उस दूसरी लड़की को भी उतनी ही इज़्ज़त देगा जितनी वो अपनी बहन के लिए इज़्ज़त जो है वो सोचता है कि मेरी बहन जो घर में बैठी है, अगर कोई बाहर का लड़का आकर जो है वो उसकी इज़्ज़त से खेलना चाहे तो उसे कैसा लगेगा। कोई भाई ये इजाज़त नहीं देता, तो फिर वो भी किसी की बहन है जिसकी इज़्ज़त से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लड़कों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लड़कियों को मजबूर ना करें, उनसे ये डिमांडें मत करें मंगनियाँ करने के बाद कि जी तुम जब तक मुझे अपना प्यार शो नहीं कराओगी, जब तक तुम मेरे साथ जो है वो क्लोज़ नहीं होगी, तब तक जो मुझे कैसे पता चलेगा हम मियाँ बीवी हैं। कोई मियाँ बीवी नहीं है, निकाह है तो आप मियाँ बीवी हैं, निकाह के बगैर आप मियाँ बीवी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, कई रिवायात में है और जो हमें कई जगहों से जो है वो ये चीज़ें भी मिलती हैं। मैंने काफ़ी आलिम दीन को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को तस्लीम भी कर लें कि वो एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं और कबूल कर लें बाकायदा तौर पर, जो है वो कलेमात पढ़ें और अल्लाह का जो रास्ता है, क्योंकि पहले शरई निकाह हुआ करता था और शरीयत जो है वो इसकी इजाज़त देती है कि आप शरई निकाह के तौर पर जो है वो मियाँ बीवी हो सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है और आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। आप मियाँ बीवी हैं, शरई तौर पर आप जो है वो निकाह कर सकते हैं। हाँ, ये और बात है कि दुनिया के लिए और समझाने के लिए लोगों को जो है वो आपने फिर कागज़ पे बाद में साइन करने हैं और दुनिया को बता देना है कि जी हमारा निकाह हो गया है। मियाँ बीवी कई बार भी एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं।
अच्छा। यहाँ तक मैंने सुना है। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कोई भी आलिम दीन जो है, अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा, मैंने अपनी रिसर्च या पढ़ाई के मुताबिक जो है वो ये बात की है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है, आई एम डैम श्योर कि जो मैंने काफ़ी ज़्यादा आलिम दीन से सुना तो उनकी यही राय है कि अगर जो है वो एक निकाह शरई तौर पे हो जाता है तो एक प्रॉपर निकाह भी जो है वो हो सकता है, और मियाँ बीवी आपस में हर दिन एक नए तरीके से जो है वो जी सकते हैं, और हर दिन को एक नए तरीके से जीना भी चाहिए। लेकिन मंगनी का जो मामला है ना, ये बड़ा क्रिटिक है। हाँ जी, मैं डॉक्टर नबीहा ये पूछना चाह रहा हूँ कि मंगनी जब करते हैं तो वालिदैन का क्या फ़र्ज़ बनता है कि अपना इधर से लड़के को और लड़की वाले दोनों को आपस में, लड़के और लड़की को क्या समझाना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि उनके मंगनी के प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, उनको क्या वजाहत करनी चाहिए? देखिए, जब आपकी मंगनी हो जाती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अभी पक्के नहीं हैं। जैसे किसी कच्चे को भर्ती किया जाता है ना मुलाजिम को कि भाई अभी कच्चों में, अभी पक्कों में नहीं है, तो वो कच्चे जो होते हैं वो कच्चे बेचारे जो है उनको किसी भी टाइम निकाला जा सकता है। तो इसी तरह मंगनी वाले भी ये सोच लें कि किसी भी टाइम आपको बर्खास्त किया जा सकता है, आपको इस रिलेशनशिप से जो है वो कभी भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इतना ना दिल लगाएं, सिर्फ दिमाग लगाएं, दिमाग से काम लें। ये दिल के मामलात, इमोशंस, मोहब्बतें, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे के भी देखें, आपस में एक दूसरे की चॉइस का भी ध्यान करें, अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। दूसरे जो है वो आप एक दूसरे का अदब और लिहाज और इज़्ज़त कितनी करते हैं, आपको इस चीज़ के मैयर्स करनी चाहिए चीज़ें। ये सारे मैं मंगनी के बाद की बातें आपको बता रही हूँ। फिर ये देखें कि दूसरा शख्स जो है वो कितना टॉलरेट कर सकता है आपको, आपके साथ टाइम कितना स्पेंड कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंस कितनी दे रहा है, उसका उसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप का, बहन भाइयों का, दोस्तों का रोल क्या है। इस चीज़ पे फोकस करें मंगनी के बाद। फिर आप जब उन रोल्स को देखती हैं और उन रोल्स में सबसे अहमियत का हामिल आपका रोल है या आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो फिर आप समझें कि ये शख्स जो है वो आपके लिए क्रेडिबल हो सकता है। अक्सर औक़ात जो है वो धोखेबाज मर्द भी ज़्यादा आपको तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि आप किसी तरीके से उन पर एतबार कर लें। इस चालाक और मकार इंसान को पहचानने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो आपके साथ नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा देर तक आपको इज़्ज़त नहीं देगा। एक ना एक दिन वो अपनी असलियत पे उतरेगा, अपनी लैंग्वेज से, अपनी ज़ुबान से आपके साथ लड़ाई करके आपको गलत साबित करेगा, आपको धोखा देगा, आपके साथ जो है वो जहाँ भी उसकी गलती होगी उसको तस्लीम नहीं करेगा और अपनी गलती भी आप पे डाल देगा। दुआ बस ये करें कि हम सफ़र नार्सिसिस्ट ना हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई नार्सिसिस्ट बंदा किसी का हम सफ़र बनने की दौड़ में शामिल हो गया तो वो इंसान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अब कोई नार्सिसिस्ट हमारे पास आ जाए तो हम तो उसे ठीक कर देते हैं, हमारे लिए तो ये दाएं हाथ की गेम है, हम तो उसकी जो पूरी ट्रीटमेंट जो शुरू करते हैं, उस पता होता है कि इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन नार्सिसिस्ट बंदे का इलाज प्रॉपर तरीके से मुमकिन नहीं है। आप इसे 100% ठीक नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट अगर ठीक भी होगा तो 40 to 45% ठीक होगा, बाकी वो अपनी वही हरकतों पर जो है वो काबिज रहेगा और अपने आप को सुपीरियर समझता रहेगा और आपको डिग्रेड करता रहेगा। कोई भी शख्स अगर औरत की इज़्ज़त नहीं करता तो औरत को उसे अपना हमसफ़र नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई मर्द आपको इज़्ज़त दे रहा है और आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको वक्त निकाल के दे रहा है, आपके लिए जो है वो सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ये आपका अच्छा हमसफ़र हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक हम अक्सर व बेशतर देखा गया कि जब लड़की वाले जो होते हैं वो अक्सर व बेशतर लड़की जो आपस में जब बात करते हैं लड़का और लड़की फ़ोन पे, तो वो आपस में डिमांड शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ चाहिए, किसी न किसी बहाने से ये गिफ्ट चाहिए, ये चीज़ चाहिए। क्या आया आप ये चीज़ समझती हैं कि ऐसा होना चाहिए? क्या इसमें इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आएगा या कोई मेंटालिटी नहीं शो होगी लड़की वालों की तरफ से अगर कोई ऐसा मामला हो तो? देखें, मैं ये समझती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, गिफ्ट्स की डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। एक शख्स जो आपसे अपनी मर्जी के मुताबिक गिफ्ट मांग रहा है, आपको क्या पता उसके जहन में क्या चल रहा है। इसका मतलब है वो किसी लालच की बेस पे आपके साथ जुड़ा है। अब मैं एक दोस्ती में हूँ, एक मोहब्बत में हूँ, एक प्यार में हूँ, एक रिश्ते में हूँ और मैं अपनी डिमांडें शुरू कर दूँ। एक औरत तो रिलाई कर सकती है एक मर्द पे, वो अपनी डिमांड जो बता सकती है, लेकिन एक मर्द अच्छा नहीं लगता औरत को ये बताते हुए कि मुझे ये भी तोहफे में दो, ये भी तोहफे में दो। हाँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपनी पसंदीदा औरत से या अपनी जो है वो फियांसी से ये कह सकते हैं कि भाई आप जो है वो प्रॉपर तरीके से मेरे लिए जो है वो ये काम करें। अपनी फियांसी से कह सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो ये चीज़ रिक्वायर्ड है या चाहिए, आप ये ना लो, ये दे दो, या मुझे ये पसंद नहीं आई, हम इसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन खामा-खां की डिमांड्स करना और प्रेशराइज़ करना लड़की वालों को, अगर कोई ऐसा कर रहा है मंगनी के बाद, तो इट्स मीन कि ये लोग लालची हैं।
वो लालच की बेस पर आपके साथ जुड़े हैं और वो आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं, करें। लड़की वाले अगर लड़के वालों के साथ करें इस तरह तो नहीं करना चाहिए। लड़की वालों को भी क्या डिमांड्स जो है वो करनी है। जब आप जो है वो अगर आप पहले से घर बार देखकर जो है वो लड़की की जो है वो शादी करें। अब अगर लड़की वाले डिमांड कर रहे हैं कि लड़का जो है वो अच्छा काम करता हो या उसके पास कन्वेंस हो, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। अगर वो बेटी के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको पुरसुकून माहौल दें या इसके लिए अच्छा कमरा होना चाहिए, साफ़ सुथरी जो है वो जगह होनी चाहिए, तो इसमें भी कोई मुज़ायके वाली बात यानी नहीं है। ये जो है आफ्टर मैरिज होना चाहिए, जो आफ्टर निकाह के बाद जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, अगर मंगनी उससे के पहले बाद ही तो- होना चाहिए, मंगनी के बाद ही होना चाहिए। चीज़ें जो है वो पहले से तय करें ठीक। कि क्या देना है, क्या लेना है, किस तरह करना है। ये नहीं कि आप जो है वो निकाह के बाद ये चीज़ें तय कर रहे हो। एक लड़की जब किसी के घर में जाती है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा कमरा मिलना चाहिए, उसको अच्छी जो है वो जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए कंफर्ट जोन होना चाहिए। शौहर इतना कमाता हो कि बीवी को अच्छे कपड़े पहना सके, बीवी का जो है वो अच्छा ख्याल रख सके, उसे अच्छा खाना खिला सके। ये अगर शौहर इतना कमा लेता है कि वो अपनी बीवी को इतना खुश रख सकता है, तो एक औरत का इतनी खुशी बहुत होती है। गजरे तो लेके दे ही सकते हैं ना मर्द, हाँ बिल्कुल, इतना ऐसी तो बात कमा ही है। लेते हैं। नहीं तो अगर ये आप समझती हैं कि जो मंगनी और निकाह का टाइम है, इसके बिटवीन अगर टेलीफोनिक बातें इतनी हो जाती हैं, प्यार का इजहार हो जाता है, मुलाकातें हो जाती हैं, तो क्या शादी के बाद ये इफ़ेक्ट जब पड़ता है एकदम आके ससुराल में सर्वाइव करना, अक्सर व बेशतर ये देखा गया है, जो कि पहले मंगनी के बाद जो बातें होती हैं वो फिर बाद में जो बीवियाँ हैं वो कंप्लेंट कर रही होती हैं अपने शोहर्स को कि जी आप जो है ना ये बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। देखिए, जब इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? आप मुझे बताएं, आप हर वक्त फ़ोन इस्तेमाल करते रहेंगे, हर वक्त आप टेलीविज़न देखते रहेंगे, हर वक्त आप बातें करते रहेंगे, हर वक्त आप खेलते रहेंगे, एक ही काम जब आप हर वक्त करते रहेंगे तो उसमें कोई चार्म रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह ये रिलेशनशिप भी है। हर वक्त की बातें, हर वक्त इन टच रहना ज़रूरी नहीं होता। ये और बात है, आप अपने काम भी करें और अपने काम के साथ साथ जो है वो इन टच भी रहें, कोई मसला नहीं है। दूसरे बंदे को भी मौका दें काम करने का, आप खुद भी काम करें और स्पेस दें दूसरे को भी और ख़ुद भी स्पेस लें। लेकिन ये कि ऐसा ना हो कि भाई 4-4, 6-6 घंटे कोई बंदा गायब है और उसका पता ही कोई नहीं है। ये तो फिर अब मशकूक वाली बातें होती हैं ना। तो इसलिए लड़कों को भी चाहिए कि मंगनी के बाद भी जो है वो इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ कि भाई शादी के बाद ये लड़का ठीक हो जाएगा। शादी के बाद कोई नहीं ठीक होता, ये मैं आपको बता दूं। ये बनी हुई बातें हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, कोई 1% लोग होते हैं जो शादी के बाद ये सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमारा घर है तो हम गलत हरकतें छोड़ दें। लेकिन अगर किसी मर्द को बाहर औरतों का शौक़ पड़ा हो तो ये शौक़ मर्द कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसा मर्द कभी भी जो है वो काबिल एतबार नहीं है जिसे औरतों में बैठने का शौक़ है, याद रखिएगा। यानी कि आप कह रही हैं कि जी वालिदैन को इनकी रिस्ट्रिक्शन बतानी चाहिए दोनों साइड्स पे कि भाई ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है, इतनी वजाहत करनी चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना आपने रखना है कि जिसमें प्राइवेट तस्वीरें जो शेयर हो जाती हैं ये नहीं और करना, ये चीज़ें नहीं, ये नहीं करना। और देखें, मतलब कि अगर प्राइवेट कोई बहुत लड़का, सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। हाँ, अगर कोई लड़का मंगनी के बाद आपसे कहता है कि अपनी प्राइवेट पिक्चर सेंड करो या अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड करो, तो आप उसे ब्लॉक कर दें। आप उसे फौरी तो बगैर उससे बात किए, सवाल किए, उसे समझाए, बताए, लड़े झगड़े, उसे ब्लॉक कर दें। ये मैं आपको मुफ्त में मशवरा दे रही हूँ। आजकल तो वो तस्वीरों का रोज़ाना डेली तैयार हो गए तस्वीरों का, तो आजकल तो बड़ा सिस्टम चला हुआ है। नहीं तो फिर चला हुआ है तो फिर साइबर क्राइम भी भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आप अपनी तस्वीरें जो है वो किसी को देते हैं तो वो फिर आपको ब्लैकमेल भी करता है। आप जब पर्सनली किसी से मिलने के लिए जाएंगे तभी आपकी तस्वीरें उसके पास होंगी। जब तक आप पर्सनली रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तस्वीरें कहाँ से आएंगी? बनेंगी नहीं तो आएंगी कहाँ से? मुआशरा किस तरफ जा रहा है मंगनी के बाद का? एक आखिरी सवाल आपसे कि मुआशरा इस मंगनी को और निकाह के दरमियान वाले वक्त को कैसे देख रहा है? माशरा तो पता नहीं किस तरफ जा रहा है। मंगनी करें ना करें, यहाँ तो लोगों के पता नहीं कितने कितने बॉयफ्रेंड, कितनी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितनी कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ लड़कों ने। और हर लड़की के लिए जो है वो ये प्रिंस चार्मिंग है। हर लड़की को ये एहसास दिलाया हुआ है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि एक लड़की को सिर्फ शादी के ही ज़रिए ग्रैब करता है ये मर्द। ये लड़का जिसकी तरबियत में फुकदान है, जिसकी माँ ने उसकी तरबियत जो है वो ऐसी नहीं की है कि वो औरत की इज़्ज़त करना जाने, वो औरत को टिशू पेपर समझ के इस्तेमाल करता है। दूसरी बात ये है कि अपने बेटों की जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि एक मर्द की फ़िज़िकल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 16-17 साल के बाद जो है वो एक जब लड़का अपनी ग्रो करता है, अपनी एज में जाता है, तो वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आप कोशिश ये करें कि 20 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादी 21 साल की उम्र में कर दें। उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। एक तो छोटी उम्र में माँ बाप बन जाएंगे, बच्चे भी जो है वो साथ ग्रो करेंगे और माँ बाप भी साथ ही बड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आपको एक्सपीरियंसेस भी हो जाएंगे। ये और बात है कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि 24 साल तक आप
चांस दें, 24 साल के बाद शादी करें, क्योंकि इंसान थोड़ा सा समझदार हो जाए तो ज़िम्मेदारी को उठाने की, उसमें बोझ उठाने की सलाहियत हो जाती है। बट आजकल जो दौर जा रहा है ना, और जिस तरह की हमारी डाइट है, उसमें जो हमारी फ़िज़िकल कैपेसिटी है एक मर्द की, वो बहुत ज़्यादा है। देखें, जब आप किसी भी किस्म का ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप ये फ्रोज़न फूड देख लें, ये है या कुछ ऐसा है, ये आपको आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाता है। जब एनर्जी बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिकली जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने बच्चों को जो है वो एक पुरसुकून माहौल देंगे, वक्त पे उनकी शादी कर देंगे, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वक्त पे खाना देना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जवान लड़के और लड़कियों की वक्त पे शादी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो बेरारवी की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो फिर इसी तरीके से जो है वो आपके हॉस्टल भी, और इसी तरीके से आपके जो है वो होटल्स भी भरे रहेंगे, जहाँ पे लोग जो है वो किसी न किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकालते रहेंगे। नहीं, ये बताइए कि लड़कों की तो आपने उम्र बताई, लड़कियों की क्या उम्र होनी चाहिए? लड़कियों की उम्र कम से कम 22-23 साल में शादी कर दें। 20 से लेकर 25 साल की उम्र तक जो है वो लड़की की शादी हो जानी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि पिछले दौर को अगर आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो अमूमी तौर पे रिश्ते जो हैं वो वालिदैन कर देते थे, और उसके बाद ना लड़का मिलता था ना लड़की मिलती थी, वालिदैन ही जो है वो ही मतलब सारी वेरिफिकेशंस करते थे। तो क्या आया वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए क्या कि मंगनी के बाद सिर्फ नंबर एक्सचेंज के बाद सिर्फ लड़के लड़की की जिम्मेदारी है कि ये आपस में एक दूसरे को बस? नहीं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जिन लड़का लड़की ने आपस में नंबर एक्सचेंज किया उनकी ज़रा छानबीन भी करें, उनका ज़रा चेक एंड बैलेंस भी रखें उनके ऊपर कि ये सही भी जा रहे हैं सिमत में कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो शादी से पहले ही सब कुछ कर लें और उसके बाद जो है वो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, और आपको जो है वो जल्दबाजी में शादी करनी पड़े, और शादी की जो है वो आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात ही रह जाएँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, सादगी के साथ शादी को करना सीखें, सादगी को लेकर आएँ, लाजमी लेकर आएँ, बहुत ज़रूरी है। सादगी में ज़्यादा पैसे खर्च करके तमाशे करना ये छोटे लोगों की सोच और छोटे लोगों का काम होता है। बड़े लोग हमेशा कम बजट में बड़ा काम करते हैं। बड़े लोग जो ब्रांडेड होते हैं वो ब्रांड पहन के ब्रांडेड नहीं बनते। इंसान खुद ब्रांड होता है और वो कोई भी चीज़ पहन ले तो वो ब्रांड बन जाती है। तो इस वजह से ऐसा ब्रांड बने कि हर ब्रांड की ये ख्वाहिश हो कि ये ब्रांड जो है वो मेरा ब्रांड पहन के मेरी चीज़ को ब्रांड कर दे। तो इस तरह का जो है वो काम करें दुनिया में, और आपके साथ जो आपका हमसफ़र होना वो ब्रांडेड होना चाहिए, सोच से ब्रांडेड होना चाहिए, शख्सियत से ब्रांडेड होना चाहिए। आप ऐसे साजे माजे से शादी करेंगे तो फिर आपका ज़िंदगी जो है वो कहाँ जाएगी, फिर आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये साजे माजे से परहेज़ करें और ब्रांडेड बंदे को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जगह दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा आपका। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और मंगनी और निकाह के बिटवीन जो वक़्त है उसमें लड़का और लड़की के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पता होना चाहिए। वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी अपनी है कि वो वालिदैन जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा पहले छानबीन करें, और डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का बहुत अच्छा ये मौक़िफ़ है कि पहले आप लड़के को अच्छे तरीके से जाँच लें, अच्छे तरीके से कर लें कि मतलब कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह पहले दौर में भी होता था, अब होता ये है कि मतलब कि लड़का और लड़की आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ये सारे मामला तो होते हैं। तो पहले वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है वो करें, फिर उसके बाद वालिदैन मंगनी के बाद अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वजाहत है, वो भी बताएं लड़के और लड़की को कि आपकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने प्राइवेट कितना होना है, तो वो भी बताएं। और माशरे में जो हमारे साथ ये चल रहा है, ये इंशाल्लाह ताला जब हम इन पे जो है काबू पा लेंगे तो माशरे में ये सारी चीज़ें जो हैं, हम लोग जो मंगनी के बाद के मसाइल हैं, जो शादी के बाद के मसाइल हैं, ये काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ KN डिजिटल के पॉडकास्ट में। शुक्रिया।